लास्ट टाइम आई गिवन 2 क्वेश्चंस, वो रह गए थे करने के लिए। हुए क्या सबसे? नहीं सो ओके, लास्ट टाइम एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लिखा था हमने, टू रिलेट नंबर कॉन्सेप्ट एंड मास कॉन्सेप्ट। क्या था वो क्वेश्चन? टू एलिमेंट्स ए एंड बी with gram atomic mass 20 gram and 80 gram, right? X gram of A contains Y atom. X grams of A contains Y atoms. Question was 2x grams of A will contain how many atoms? That's a question. A and B are two elements with gram atomic mass as 20 gram and 80 gram. ठीक है? So x grams of A contains Y atoms. 2x grams of B will contain how many atoms of B? ये क्वेश्चन था। किसी को भी आया? Anyone tried this question? Listen. 20 gram of A. 20 gram of A contains how many atoms in terms of Avogadro's number? 20 gram of A will contain how many atoms? सर y by 2 है आंसर। multiply by Avogadro's number. Y by 2. Y by 2 is correct answer. Y by 2 is correct answer. Good. So 20 gram of A will contain Na, right? So x gram of A will contain how many atoms? X multiply by Na divided by 20. So x times Na divided by 20. मतलब यही y है. So y is x into Na upon 20. True? ये है ना? X gram of A contains Y atoms, but X gram of A contains this much. So this is equal to Y. चलो. 40 gram of B contains how many? Sorry, 80 grams of B will contain how many atoms? Na. Na. So 2x gram of B will contain how many atoms? 2x into Na upon 80. 2x into Na upon 80. ये हो गया 40, right? That is half x times Na upon 20. But x times Na upon 20 का वैल्यू तो y दिया है, तो y by 2 atoms. So y by 2 atoms is answer. समझा? Yes sir. यस सर। Okay. अब इसको ओरली कर सकते हैं हम लोग। सी x grams of A contains Y atoms. ठीक है? तो x gram of B will contain how many atoms? 1/4 of it. Because B का mass is 4 times. तो उसमें atoms तो कम हो जाएंगे ना? तो x gram of A contains Y atoms. तो x gram of B will contain Y by 4 atoms. B का ग्राम एटॉमिक मास इज 80, ठीक है? तो x ग्राम में अगर इसके A के Y एटम्स आ रहे हैं तो B के तो 80 आएंगे ना। इट्स समथिंग लाइक से यू हैव ग्रेप्स एंड एप्पल्स, राइट? तो एक ग्रेप का मास से 50 ग्राम, जस्ट एग्जांपल, इतना बड़ा होता नहीं, चलो छोटा करते हैं, 10 ग्राम देता हूं। और एक एप्पल का मास इज सपोज 100 ग्राम, ठीक है? तो 5 kg में जितने ये आएंगे उसका 1/10 नंबर ये आएगा। हाँ सर। हाँ, तो x ग्राम ऑफ A कंटेन्स Y एटम्स, तो x ग्राम ऑफ B करता था तो Y by 4 आता था, क्योंकि इसका एक एटम इससे 4 टाइम्स हैवी है, तो उसमें कम एटम्स चढ़ेंगे x ग्राम में। तो 2x ग्राम ऑफ B will contain 2 times of Y by 4, तो Y by 2 is answer. That's it. Yes sir. ओके, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? आई विल एक्सप्लेन अगेन। ऐसा नहीं तो वैसा करके 2-4 मेथड से समझा दूंगा। एनीवन? सी, एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपके 2 अलग अलग मासेस वाले ऑब्जेक्ट है। सपोज यू हैव ग्रेप्स एंड
एप्पल्स जस्ट टू से नहीं। तो एक ग्रेप समझो 10 ग्राम का और एक एप्पल है समझो 100 ग्राम का। तो 5 केजी में जितने ग्रेप्स आएंगे, कितने आएंगे? 500 ग्रेप्स आएंगे। नंबर्स में बात कर रहा हूं। लेट अस अस्यूम दैट ऑल द ग्रेप्स आर आइडेंटिकल। तो ग्रेप्स कितने आएंगे? 500। वेयर एज इफ आई से एप्पल, तो 5 केजी में एप्पल्स कितने आएंगे? 5000 ग्राम अपॉन 1000, सॉरी अपॉन 100, तो कितना हो गया? 50 आएंगे ना। यस यस सर। 10 ग्राम का ये था, 100 ग्राम का ये था। 5 केजी में 500 ग्रेप्स आ रहे हैं, तो 5 केजी में एप्पल कितने आ रहे हैं? 50 आ रहे हैं। क्यों है सर? बिकॉज ये 10 टाइम्स हैवी है, तो इसमें 10 टाइम्स कम आएंगे ना। यस सर। हैवी ऑब्जेक्ट है, वो तो सेम मास में कम ही आएगा ना। ठीक है, तो अभी इसका एक एटम 20 AMUs का, इसका एक एटम 80 AMUs का है। तो x ग्राम में अगर इसके y एटम्स आ रहे हैं, तो x ग्राम में इसके कम आएंगे। कितने आएंगे? 1/4 ही आएंगे, बिकॉज ये 4 टाइम्स हैवी है, तो कम चढ़ेगा। नहीं समझा तो मैं और कुछ भी ट्राई कर सकता हूँ। So x grams of A contains y atoms, so x gram of B will contain y by 4 atoms. तो भाई 2x ग्राम of B will contain double of it, तो 2 into y by 4, तो y by 2 atoms is आंसर। एक ये हो गया। एक और क्वेश्चन दिया था, क्या था वो? एक और क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम, क्या था? तो याद दिला दो, नहीं नोट किया था, मेरे पास कहीं लिखा होगा। क्वेश्चन था व्हाट मास ऑफ dimethyl ether will contain same number of atoms as पहला same number of carbon atoms, same number of carbon atoms as 60 kg of carbon contains, and 10 kg of ethyl alcohol contains. ग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ। अच्छा, लास्ट टाइम शायद से मैंने कुछ और लिखा था, 16 kg ऑफ मीथेन लिखा था, वही लिख देता हूँ, सोचने को अच्छा रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट वही क्लियर हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे 16 kg ऑफ मीथेन लिखा था, दैट वुड बी बेटर। सोचो सोचो सोचो, ये भी ट्राई नहीं किया किसी ने, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन ही नोट नहीं किया किसी ने। मास और नंबर कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हमने क्वेश्चन लिखा है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचो 1 मोल ऑफ मीथेन, ऐसा सोचना स्टार्ट करो। 1 मोल ऑफ मीथेन विल कंटेन हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन? 16 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय Na, मतलब जो एवोगैड्रोस नंबर है। 16 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 16 भी तो करो ना बेटा। किसकी बात कर रहे हो? 1 मोल ऑफ मीथेन की बात कर रहे हो, सीधा 16 kg ऑफ मीथेन में बता रहा है? सीधा 16 kg ऑफ मीथेन। तो 16 से डिवाइड भी तो करोगे ना, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड नहीं करोगे मीथेन के? 16 किलो मोल नहीं लिखा मैंने, 16 किलोग्राम बोला। एक मोल में Na होता है, 1 मोल 16 ग्राम। हाँ सर। ओके, पहले मुझे बता 16 kg मीथेन में कितने एटम्स आएंगे? 16 kg का 10⁻³
मोलिकुलर मास 16 ग्राम इनटू Na, इतने एटम्स आएंगे किसमें? 16 kg मीथेन में। 16 kg मीथेन will contain 16 into 10 raised to 3 into Na divided by 16 atoms of carbon. Why? Because one molecule of methane contains one atom of carbon. सिंपल यूनिटरी मेथड्स है, मैथ्स है, और वो भी बहुत बेसिक मैथ्स जो बचपन से पढ़ते आ रहा है। इतने रुपए की इतनी पेंसिल मिलती तो सेम पैसे में कितनी पेन्स मिलेंगी, वन पेंसिल एंड पेन का रेशियो दिया हो, ऐसा कुछ दिया हो, तो ये वही लॉजिक है। मैंने पूछा आपसे 16 kg मीथेन में कितने कार्बन एटम्स आएंगे? मीथेन इज व्हाट? CH4। मीथेन इज CH4। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16, तो 16 ग्राम में Na एटम्स, तो 1 ग्राम में Na/16, तो 16,000 ग्राम में 16 into 10⁻³ upon 16 into Na, इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसके? मीथेन के। एक मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन का एक ही एटम आ रहा है, तो टोटल कार्बन एटम्स है 16 into 10⁻³ into Na upon 16. This is number of carbon atoms in 16 kg of methane. अब मैं बोल रहा हूं आपको x kg आप डाई मिथाइल ईथर का ले लो, समझो इसका x kg लग रहा है, ठीक है? कितना? x kg, या केजी है तो केजीस में लिख लेते हैं, तो x kg है, मतलब कितने ग्राम्स हो गए? इतने ग्राम्स हो गए। डाई मिथाइल ईथर, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 46, 12, 12, 24, 630 एंड 46, तो इसमें इतने मोल्स हो गए डाइमिथाइल ईथर के, इनटू Na कर दो, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए इसके। एक मॉलिक्यूल के पीछे 2 कार्बन एटम है, तो इतने कार्बन एटम्स हो गए। Okay. So 16 kg of methane contains 16 into 10 into Na divided by 16 into 1 लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन कंट्रीब्यूशन है। Whereas that of dimethyl ether, suppose x kg is needed, तो x kg मतलब x into 10⁻³ ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 46 ग्राम, तो इतने मोल्स हो गए, इंटू Na इंटू 2 हो गया, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में 2 एटम आ रहे हैं, राइट? अब दोनों को इक्वेट कर दो, 16 16 कैंसिल, 10⁻³ कैंसिल, Na कैंसिल, तो ये बचा कितना? x/23 is equal to 1, तो x is equal to 23 kg. So 16 kg of methane and 23 kg of dimethyl ether contains same number of carbon atoms. समझा तो ठीक, नहीं समझा तो बोलना, मैं वापस बताऊंगा, मुझे टेंशन नहीं। समझा सर। श्योर? आदित्य? Yes, sir. ओके। मुस्कान, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Okay. So this was first part. Now second part में आपसे पूछा है, कॉपी कर लो करना, 10 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल कंटेन्स, तो 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल में जितने कार्बन एटम्स हैं, कितने ग्राम या कितने केजी जो बोलना आप बता सकते हो, डाई इथाइल मिथाइल ईथर में भी उतने ही कार्बन एटम्स आएंगे। एकदम ओरल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको इथाइल अल्कोहल का नाम पता हो तो मैं लिख देता हूं, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल है C2H5OH। तो 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल में जितने कार्बन एटम्स हैं, उतने ही कार्बन एटम्स कितने ग्राम डाइमिथाइल ईथर में आएंगे। ओरल क्वेश्चन, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, just compare the molecular masses and number of atoms present of carbon present in both the compounds, in both the molecules. सर 5 ग्राम। नहीं, कहीं किसी का कार्बन काउंट करने में गलती तो नहीं करी? बस एक छोटी सी गलती है, मैं समझ गया हूं।
क्लोज हो, थोड़ी सी गलती करनी। सर 10 ग्राम। 10 ग्राम। मास वाइज दोनों मॉलिक्यूल, कॉम्पोजिशन वाइज दोनों मॉलिक्यूल तो सेम ही है ना। इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन। सो मास एंड कॉम्पोजिशन वाइज दोनों मॉलिक्यूल सेम है। वो तो स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से 2 अलग अलग कंपाउंड हो गए। तो मास की बात करो आप, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करो, वो तो सेम ही हो गए। बिकॉज डाइमिथाइल ईथर इज आल्सो CH3, मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। Here also you have 2 carbon 6 hydrogen and 1 oxygen. So composition wise और mass wise दोनों सेम ही है। तो जितना आपने इथाइल अल्कोहल लिया उतने आपको डाइमिथाइल ईथर लेना पड़ेगा। ओके, समझा? हाँ सर एक डाउट है मेरे को। हाँ पूछो। सर सेकंड जो लिखा है आपने ना, CH3CO, CH3 का जब मास का कर रहे थे तो 10⁻³ सर किस लिए आया सर, मेरे को समझ में नहीं आया। वो मैंने एज्यूम कर लिया, केजी लिख दिया मैंने अपने आप से। ये वाला ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन में कि अभी वाला? सेकंड वाले में मैंने सेकंड वाले में मैंने कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करी। मैंने बोला भाई C2H5OH का कंपोजिशन क्या है, 20, मतलब 2 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन। इसमें भी वही 2 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो कंपोजिशन सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, सब कुछ सेम है। तो 10 ग्राम में इसमें जितने कार्बन होंगे उसके 10 ग्राम में भी उतने ही कार्बन आएंगे। इन केस आपको नहीं मजा आ रहा, आप ऐसे लिख के देखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। कैसे? सपोज x ग्राम आपने क्या लिखे, x ग्राम मैंने एज्यूम कर लिया x ग्राम कार्बन है। हाँ, ये ग्राम और केजी में कंफ्यूज मत होना। अगर आपको केजी चाहिए तो आंसर कुछ और आएगा, राइट? मैंने बोला ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में कर लो। पिछले क्वेश्चन में ये केजी में था तो उसको भी केजी कर दिया मैंने। तो सपोज y ग्राम लिख देता हूं, तो y ग्राम ऑफ ईथर विल कंटेन, डाइमिथाइल ईथर विल कंटेन हाउ मेनी मोल्स? ये हो गया 46, तो y/46, राइट? इसमें कितने एटम्स होंगे इनटू Na। इसके कितने लिए आपने? 10 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास 46 इनटू Na। ये दोनों इक्वल होंगे तो 46 Na कैंसिल, y इज इक्वल टू 10। सो 10 ग्राम ईथर का ले लो या 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल का ले लो, दोनों सेम नंबर ऑफ एटम्स है, कार्बन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, बिकॉज कंपोजिशन इज सेम। यहाँ पे इनटू 2, यहाँ पे इनटू 2 रहेगा, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 10। समझा वैभव? यस सर, यस सर। ओके ना, चलो ये फटाफट क्वेश्चंस करो, इजी इजी क्वेश्चंस लिखे हैं अब आज। स्टार्ट करो। व्हाट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल कंटेन 8.428 into 10⁻19 इंडिविजुअल एटम्स? वापस से मास और नंबर को रिलेट करने के लिए एक क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। इस चैप्टर से जेई में भी क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं, ऑब्वियसली स्कूल एग्जाम्स में तो आएंगे ही आएंगे। तो इसको थोड़ा वैल्यू देना, और ये नहीं समझेगा तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स में इन सबकी जरूरत पड़ती है। तो पहले का आंसर 0.01 ग्राम आ रहा है। 0.01 ग्राम, चलो चेक करते हैं। सी सपोज x ग्राम है, सपोज x ग्राम H2SO4, तो हाउ मेनी मोल्स? x/98, राइट? तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इनटू 6.022 इनटू 10⁻23, कितने मॉलिक्यूल्स? तो कितने एटम्स इनटू इसके एक में कितने हो गए? 7।
7. This is equal to 8.428 into 10 raised to इंटू 19. 7 भी करेंगे ना, क्या ये तो Into? इंडिविजुअल एटम है ना, इंडिविजुअल एटम का है ना। हाँ तो इधर भी तो इंडिविजुअल एटम ही है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी इंडिविजुअल एटम्स कैलकुलेट किए थे, ये भी इंडिविजुअल एटम्स हैं, ये भी इंडिविजुअल एटम्स हैं। भाई मैंने एज्यूम किया कि x ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, x ग्राम ऑफ H2SO4 विल कंटेन हाउ मेनी मोल्स, x by 98। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, दिस इनटू दिस। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, 7, तो इनटू 7 हो गया। तो x by 98 into 6 into 10 raised to 23 into 7। क्वेश्चन में बोला वो इंडिविजुअल एटम्स, तो मैंने पकड़ा कि हाइड्रोजन का ये है, सल्फर का भी है, ऐसे नहीं टोटल एटम, वो शायद ग्रामेटिकल एरर होगा, आई शुड राइट टोटल एटम्स ऐसे लिखने से। एनीवे अभी समझ जाओ कि मतलब अलग अलग हाइड्रोजन के, सल्फर के, ऑक्सीजन के, सबके मिला के टोटल एटम्स इतने आ रहे हैं, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दिया, राइट। सो ये हो गया 6 into 14 684, तो 1.4 हो गया, राइट। ये हो गया 14, ठीक है। तो x is equal to 14 into 1.4, that is 19.6 into 10 raised to minus 4, that is approximately 2 milligram। 1.96 into 10 raised to minus 3 gram, मान लो 2 milligram मैंने लिख दिया, approximately 2 milligram। वापस बताऊं, 19.6 into 10 raised to minus 4 ग्राम आया था, राइट। तो उसको 1.96 into 10 raised to minus 3 ग्राम लिखा, 10 raised to minus 3 ग्राम मिलीग्राम हो गया, 1.96 का 2 हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीग्राम इज आंसर। Okay, fine. ओके